ए आ जाते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ रिलेशन ये समझ लिया था। उसी रिलेशन में ये हमारा एक टाइप है। देखो टाइप्स ऑफ रिलेशन में वन टू वन रिलेशन है। जैसे मान लो यहाँ पे सेट ए है और बी है। वन वन रिलेशन में क्या होगा, यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के एक एलिमेंट को रिलेट करेगा, ठीक है। और फिर वन टू वन, वन टू मेनी रिलेशन में कैसे, यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के कई सारे एलिमेंट्स को रिलेट कर सकता है। और मेनी टू वन में मतलब यहाँ पे कई सारे एलिमेंट होंगे जो यहाँ पे एलिमेंट्स को रिलेट करेंगे। और मेनी टू मेनी में क्या होगा, यहाँ के मेनी यहाँ के कई सारे स्टूडेंट वहां के कई सारे स्टूडेंट को जानते होंगे और यहाँ के कई सारे स्टूडेंट यहाँ के जानते होंगे। जैसे लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, यहाँ पे FYBC के स्टूडेंट है, यहाँ पे SYBC के स्टूडेंट है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है वन वन रिलेशन में, मतलब यहाँ का एक स्टूडेंट यहाँ के एक स्टूडेंट को ही जानता है, यहाँ का दूसरा स्टूडेंट यहाँ के दूसरे स्टूडेंट को जानता है, ठीक है। मतलब एक स्टूडेंट एक ही स्टूडेंट को जानता है। ऐसे रिलेशन में ये वन वन रिलेशन बनता। अच्छा, वन टू मेनी रिलेशन ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना कि यहाँ का एक स्टूडेंट वहां के दो या तीन या चार पांच स्टूडेंट को जानता हो। तो वन रिलेट कर रहा है किससे, वन और मेनी मोड से। ज्यादा पॉज करे यार। जब अच्छा आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशन। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी समझ लिया था टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है। हमारा वन वन रिलेशन पहला टाइप था, वन टू मेनी सेकेंड टाइप था, फिर मेनी टू वन थर्ड टाइप था, और फोर्थ टाइप हमारा कौन सा था, मेनी मेनी से मेनी। अच्छा, इसको इस बात से समझो, वन वन रिलेशन के लिए आपका ये क्या है, ए सेट है। ए सेट मान लो FYBCA का है, यहाँ पे सेकंड है कौन सा, SYBCA सेकंड सेट। अच्छा, वन वन रिलेशन में मतलब यहाँ का एक स्टूडेंट यहाँ के एक ही स्टूडेंट को जानता है, यहाँ का दूसरा स्टूडेंट यहाँ के दूसरे स्टूडेंट को, मतलब एक स्टूडेंट एक ही स्टूडेंट को जानेगा। तो वो क्या रहेगा अपना वन वन रिलेशन। डेफिनेशन भी ऐसी है, अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट ए टू बी, ए से बी कोई रिलेशन है, इज वन वन रिलेशन इफ क्या बोल रहे, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, मतलब ए में जितने भी एलिमेंट है ए के सेट के, मतलब FYBCA के स्टूडेंट जितने स्टूडेंट्स है वो यहाँ के एक एलिमेंट को तो जाने ना। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ बी। इसका मतलब समझ रहे हो, आपका ए सेट है यहाँ पे FYBCA का स्टूडेंट, यहाँ के सारे स्टूडेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए, देखो यहाँ का एक स्टूडेंट यहाँ के एक स्टूडेंट को जान रहा है, यहाँ का एक स्टूडेंट, मान लो ये दो स्टूडेंट किसी से असाइन नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ का भी जो बचे हुए स्टूडेंट है वो यहाँ के किसी न किसी स्टूडेंट का असाइन होने चाहिए, समझ रहे हो। लेकिन एक ही होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं। वन वन बोल रहा है ना, यहाँ का एक यहाँ के एक को जानेगा, ठीक है। हाँ, मतलब एक स्टूडेंट यहाँ के एक स्टूडेंट को जानेगा। यहाँ पे हो सकता है यहाँ पे एक भी एलिमेंट स्टूडेंट छूट गया चलेगा ना, लेकिन यहाँ के जितने स्टूडेंट है, यहाँ का एक स्टूडेंट यहाँ के एक ही स्टूडेंट को जानता है। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ का एक स्टूडेंट एक से ज्यादा स्टूडेंट को जाना, ऐसा नहीं। जैसे ये एग्जांपल ले लो, ये एग्जांपल से समझे, समझ में आ जाएगा। ये भाई बोल लू, यहाँ पे आ जाओ। जैसे देखो ए सेट में ले लिया 1 2 3 7 9, अब यहाँ पे बी सेट ले लिया 1 9 25, ये ले लिया, ठीक है। अब रिलेशन क्या है आपका, ए रिलेट कर रहा है बी से, इफ ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब ये वाला, ठीक है। ए आपका ए से आ रहा है, बी आपका बी से आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, तो देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 1,1 आ गया। 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49, और 7 का स्क्वायर 49। अच्छा, और 9 का स्क्वायर 81। तो आप देख रहे हो ए के सारे एलिमेंट मैप हुए हैं कहीं ना कहीं, और एक ही मैप हुआ है। 1 का इमेज 1 ही आया है, 3 का इमेज 9 आया है, समझ रहे हो। एक एलिमेंट एक ही से रिलेट कर रहा है, ठीक है। और सारे के सारे एलिमेंट का मैपिंग होना चाहिए, समझ रहे हो, कंफ्यूज नहीं हो रहा ना। मतलब इसका एक एलिमेंट एक ही को मैप किया, इसका एक एलिमेंट एक ही को मैप किया, एक एलिमेंट एक को मैप किया, इसका एलिमेंट इसको मैप किया। अच्छा, मान लो अगर मैं यहाँ से 81 हटा देता, तो ये क्या वन वन रिलेशन बनता, नहीं बनता, क्योंकि डेफिनेशन में क्या बोल रहा है,
एवरी एलिमेंट ऑफ ए, सारे के सारे एलिमेंट, 9 तो है ही नहीं, समझे? ए के सारे एलिमेंट और का मैपिंग होना चाहिए, और वो मैपिंग कैसे होनी चाहिए? वन वन होनी चाहिए, एक एक को ही रिलेट करे, ठीक है? तो यहाँ पे 81, तो ये वाला रिलेशन समझा, वन वन रिलेशन क्यों बोल रहा हूँ? अच्छा, अब आ जाते हैं वन टू मेनी रिलेशन। वन टू मेनी रिलेशन में क्या होगा कि देखो यहाँ पे ए इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आप जानते हो वन टू मेनी में मतलब यहाँ का एक पर्सन कई सारे पर्सन को जान सकता है, बरोबर? तो वही डेफिनेशन रिपीट की गई है, और रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू बी, बी इज वन टू मेनी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, सारे के सारे एलिमेंट ए के सेट के, अब कैसे हो, रिलेटेड टू टू आर मोर एलिमेंट ऑफ सेट बी। मतलब देखो जैसे ये वन है, रिलेशन क्या है, ए इज लेस देन बी, बी वन से, देखो ए क्या होना चाहिए, बी से कम होना चाहिए, तो वन वन से तो कम है नहीं, तो ये वाला आएगा नहीं। अच्छा, वन फाइव आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, वन फाइव आ जाएगा, बरोबर? अब देखो 115 आ जाएगा, 115 आ गया, 120 आ गया, 120 आ गया, ठीक है? अच्छा, अब थ्री देख लो, थ्री क्या हो रहा है, 35 आ जाएगा, 315 आ गया, 320 आ गया, और उसके बाद 7 715 आ गया, 720 आ गया, और उसके बाद आपको 7, हाँ 7 7 लास्ट चाहिए, और कुछ नहीं है ना? अच्छा 9 भी है, 9 20 9 20, बरोबर? और कुछ बच नहीं रहा है ना, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ का वन एलिमेंट किससे मैप कर रहा है, इससे भी मैप किया, इससे भी मैप किया, इससे भी मैप किया, देखो 15 115 120, मतलब यहाँ का एक एलिमेंट, यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के तीन एलिमेंट को रिलेट कर रहा है, बात समझ रहे हो? देखो तो यही है वन टू मेनी, यहाँ का एक एलिमेंट यहाँ के कई सारे एलिमेंट को मैप कर सकता है, ठीक है? 9 915 बरोबर है ना? अच्छा 9 4 के जैसे दिखते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, आप लोग इसको समझ लो कि ये 9 है, ठीक है? मैं सुधारता हूँ अपनी राइटिंग, ठीक है? माय फॉल्ट, ये बात समझ में आई ना? अच्छा, अब आ जाते हैं ये रिलेशन में मेनी टू वन, मेनी टू वन आप समझ गए हो ना? यहाँ के कई सारे स्टूडेंट यहाँ के एक स्टूडेंट को जानेंगे, मेनी टू वन, कई सारे स्टूडेंट, इसको इस एग्जांपल से समझो, देखो वही डेफिनेशन है कि क्या बोल रहे हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ इट। अच्छा एक बात ध्यान रखो, यहाँ के सारे एलिमेंट का मैपिंग हो रहा है ना यहाँ पे कहीं ना कहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा भाई, एक चीज इंपॉर्टेंट है सब में कि ए सेट का सब में मैपिंग हो, कोई भी ऐसा एलिमेंट ना मिले जिसका मैपिंग ना हो, सबका मैपिंग हो। देखो जैसे आपने देखा कि 1375 इनका मैपिंग था, 1379 इनका मैपिंग था, हाँ लेकिन एक एलिमेंट कई सारे एलिमेंट को मैप करता था। अब यहाँ पे आ जाते, तो ये बात याद रखना, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, इन सबकी मिनी इमेजेस होनी चाहिए, ठीक है? जैसे देखो 3 का भी है, 3 का भी देखो इतने सारे है, 3 है, 7 का भी है, 2 है, 9 के भी 2 है, 2 से हो, ठीक है? अच्छा अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एवरी एलिमेंट ऑफ ए रिलेटेड टू सम एलिमेंट ऑफ बी। ए भाई रुक जा भाई, भावनाओं को कंट्रोल रखो। अब यहाँ पे देखो यूनिक एलिमेंट ऑफ, यूनिक एलिमेंट ना, जैसे यहाँ पे देखो क्या है रिलेशन, ए स्क्वायर इक्वल टू बी आना चाहिए, तो यहाँ पे देखो अगर आप देखोगे 2 का स्क्वायर किया तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ जाएगा ना, 2 का स्क्वायर ये 4 आ रहा है। अच्छा 1 का स्क्वायर क्या आ रहा है, -1 का स्क्वायर भी 1 आ रहा है, 1 का स्क्वायर भी 1 आ रहा है, तो आप देखोगे ये 1 ये 1
यहाँ पे दो एलिमेंट है, यहाँ पे एक एलिमेंट को मैप कर रहे हैं ना। अच्छा, और थ्री का स्क्वायर कितना है? 9। थ्री का स्क्वायर 9। और कुछ बचा है? तो 4 भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, चारों एलिमेंट आ गए ना। तो ये रिलेशन कैसा बन रहा है आपका? मेनी टू वन। नहीं, लेक्चर के बाद। अच्छा बोलो, अच्छा बोलो बोलो। हाँ प्लस वन ना, तो मैप किया ना वन को। हाँ तो -1 ये मैप कर रहे हैं वन को। इसको ऐसा समझो, यहाँ पे आपके -2 1 1 3, और यहाँ पे क्या है? 1 4 9 25। तो यहाँ पे ये वन किसको मैप कर रहे हैं? हाँ तो -2 किसको मैप करेगा? 4 को। इधर हाँ -2 आएगा, सॉरी -2 आएगा। ठीक है, तो ठीक है, माई मिस्टेक। ठीक है, तो आप ऐसा बोलना चाहिए था ना, -2 आएगा। समझे ना ये बात? अच्छा, अब मेनी मेनी टू मेनी में क्या रिलेशन हो जाएगा आपका? हाँ, मतलब ऐसा होगा कि दो से कोई दो या दो से ज्यादा स्टूडेंट क्या करेंगे, यहाँ के स्टूडेंट को जानेंगे। ठीक है, अच्छा, तो रिकॉर्डिंग में भी सब आया होगा। ये भाई पॉज कर दो थोड़े। मेनी टू मेनी रिलेशन, मेनी टू मेनी रिलेशन में क्या हो जाएगा, आप समझ गए ना? एवरी एलिमेंट, तो सेम डेफिनेशन लिखूंगा। इफ एवरी एलिमेंट if every element of A is related to is every element of A is related to 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 related to two or more element of set B and same same every element of A B is related to two or more element ऑफ ए। मतलब आप समझ लो, इसको एक एग्जांपल से देता हूँ। ए सेट, एग्जांपल के लिए अगर मैंने ले लिया ए सेट 1 3 5 7, और बी ले लिया मैंने 1 2 3 से डॉट 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 10 तक ले लिया, और आर आपका एक रिलेशन है ए माइनस बी। ए माइनस बी, इसके अंदर क्या एलिमेंट आएगा ये बताओ? ए माइनस बी इज इवन, ए माइनस बी आपका इवन आना चाहिए। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे? 1 - 1 किया तो 0, 0 इवन है ऑड है? नहीं है। 1 - 2 किया तो क्या आ जाएगा? 1 ऑड है। 1 - 3 किया तो 1 - 3 किया तो 2 आता है। 1 - 4 नहीं आएगा। 1 - 5 आएगा। 1 - 5 आ जाएगा। 1 - 7 नहीं आएगा। 1 - 8 आ जाएगा। नहीं, 1 - 7 आ जाएगा 6। 1 - 8 1 - 9 आ जाएगा। आप 2 पे आ जाते, 3 पे आ जाते, एक एलिमेंट कम कर देता हूँ वरना लंबा लिस्ट हो जाएगा। अब 3 ले लेता हूँ। 3 किससे रिलेट कर रहे हैं? 3 - 3 किया तो 3 - 3 किया तो 0 है। तो 3 - 4 3 - 5। अच्छा, ये भी कर सकता हूँ 3 - 1, क्योंकि -2 आएगा। -2 तो इवन ही है। -2 तो इवन ही है ना। देखो 3 - 1 किया तो -2 आएगा, 2 आएगा।
टू आएगा, मतलब इवन ही आएगा ना। अच्छा, अब इसके बाद 3 - 2 तो नहीं आएगा, 3 - 3 नहीं आएगा, 3 - 5 आ जाएगा, 3 - 7 आएगा, 3 - 9 3 - 9 आएगा, 3 - 10 नहीं आएगा। अब क्या बचा? 5, एक लास्ट एलिमेंट, 5 - 1 आएगा, 5 - 3, 5 - 7, 5 - ये भाई सबने मैथ किया है? किया है। तो इस बात से आप समझ पा रहे हो ये मेनी टू मेनी है, क्योंकि आप देखोगे 1 कितने सारे को मैथ कर रहा है, और एक और चीज देखो, एक सेट के अंदर 3 एलिमेंट है तो तीनों के मैथ है। तो 2 चीज याद रखना है आपको। देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, एक सेट में जितने एलिमेंट होंगे वो किसी न किसी से रिलेट करेंगे। 1 1 है तो एक से रिलेट करेगा, 1 टू मेनी है तो आपका बहुत दो या 3 हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अगर मेनी टू मेनी है सब रिलेट करेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 4 एलिमेंट को मैप करेंगे। तो ये बात समझिए। अच्छा, इसी में अभी मैं इक्विवेलेंस रिलेशन कंटिन्यू करता हूँ। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? अब इक्विवेलेंस रिलेशन आपका अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन में अगर कोई कंडीशन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो उसको मैं इक्विवेलेंस रिलेशन बोलता हूँ। अब वो 3 कंडीशन क्या है? अगर कोई रिलेशन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया तो मैं उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलूंगा। अब वो 3 कंडीशन कौन सा है? पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और दूसरा है आपका 5 मिनट सिमेट्रिक रिलेशन, और एक और रिलेशन है आपका, इसको मिटा रहा हूं मैं, अब एक और रिलेशन है ट्रांजिटिव रिलेशन। अगर ये 3 कंडीशन को सेटिस्फाई किया तो मैं बोलूंगा कि जो भी हमारा रिलेशन है वो, हाँ, अच्छा जरा समझो। पहला देखो, 3 कंडीशन, एक रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्री, और तीसरा ट्रांजिटिव। अब देखो कैसे रिफ्लेक्सिव क्या होता है, तो मतलब एवरी एलिमेंट उससे रिलेट करे। मान लो आर कोई रिलेशन है, लेट आर बी रिलेशन ऑन ए, आर बी रिलेशन ऑन ए, और every element is related to itself. Every element is related to itself. Itself मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये सुनो, अगर आपका ए के सेट के अंदर है तो वो क्या करेगा, वो किससे रिलेट करेगा, मतलब ए कॉमा ए आपका ये रिलेशन के अंदर आएगा। ए मतलब ए कॉमा ए आपके अंदर आएगा। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आपको ये रिलेशन दे दिया, क्या दे दिया मैंने, ए सेट दे दिया जिसके अंदर मैंने 1 1 2 3 ले ली, एंड आर 2 2 3 और आपका 3 3। अच्छा, अब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या है, क्योंकि देखो ए कॉमा ए के सारे पॉइंट ये रिलेशन में आने चाहिए। देखो मैं बोल रहा हूँ ये
आर आपका कोई रिलेशन है। अब देखो 1,1 आ रहा है, 2,2 आ रहा है, 3, ए सेट में जितने पॉइंट है वो खुद से रिलेट करें, तो इस रिलेशन को क्या बोलूंगा मैं? रिफ्लेक्सिव। आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, आर इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये बात समझ पा रहे हो? रिफ्लेक्सिव क्या है? रिफ्लेक्सिव के अंदर आपके एक फॉर ऑल, यहाँ पे मैं फॉर ऑल भी लिख देता हूँ, फॉर ऑल ए के अंदर जितने के जितने पॉइंट होंगे उसका ए कॉमा ए वो आर के अंदर आना चाहिए। जैसे देखो ए के अंदर कितने 1 2 3 3 पॉइंट है, बरोबर? तो ये रिलेशन सेट है, रिलेशन का मैंने सेट दे दिया। उसके अंदर देखो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गया। अगर मान लो मैंने 3,3 हटा दिया होता तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होता, क्योंकि 3 का इमेज है नहीं। समझ रहे हो? रिफ्लेक्सिव के होने के लिए क्या होना चाहिए? फॉर ऑल जितने के सारे के सारे एक ही एलिमेंट में खुद से मैप होने चाहिए। हाँ 3,3 आ गया, मतलब ये रिफ्लेक्सिव बन गया। हाँ वो आ सकता है, लेकिन इससे मतलब नहीं है। हमें 3 एलिमेंट होने ही चाहिए। कौन से? 1,1 2,2 और 3,3। अगर इसके अंदर अगर मैंने 4 एलिमेंट दे दिया होता, 4 भी दे दिया होता, अगर मान लो यहाँ पे 4 दे दिया होता, तो अब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। लेकिन अगर मैंने इसको ऐड कर दिया 4,4, तो ये क्या बन जाएगा? समझ गए ये बात? रिफ्लेक्सिव समझ में आया? अच्छा, अब सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक में एक रिलेशन होता है ऑन ए, देखिए इसमें क्या होता है आपका, अगर ए कॉमा बी अगर आपका आर से आर है, तो आपका बी कॉमा ए भी मिलना चाहिए आर के अंदर। समझ रहे हो? ए कहां से आ रहा है? ए आपका ए कॉमा बी आपका ए से आ रहा है। ठीक है, सरल भाषा में मैं बताता हूँ। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया ए सेट ले लेता हूँ आपका, ए बी सी ले लिया, ए बी सी ले लिया। ठीक है, आर मैंने एक रिलेशन ले लिया ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, ए कॉमा ए ले लेता हूँ, और एक ले लेता हूँ मैं सी कॉमा बी। अच्छा, ये सिमेट्रिक है कि नहीं है वो देखो। सुनो, ए कॉमा ए इसका उल्टा करोगे तो क्या आएगा? तो इसी के अंदर है। चलो बी कॉमा बी उल्टा करोगे तो वही। बी कॉमा सी किया आपने, बी कॉमा सी किया, उसका उल्टा क्या होगा? सी कॉमा ए इसके अंदर है। फिर हाँ उसी तरह सी कॉमा सी है यहाँ पे, उसका उल्टा करोगे वही आएगा। तो ये क्या बन गया? सिमेट्री। अगर ऐसा प्रॉपर्टी दिख गया रिलेशन में तो उसको क्या बोलोगे? सिमेट्रिक रिलेशन। एक और एग्जांपल लेता हूँ। अच्छा एक और लिखता हूँ सिमेट्रिक रिलेशन। एक और एग्जांपल लेता हूँ समझने के लिए। मान लो ए सेट है आपका 1 2 3, ये 3 सेट है। अब मैंने आर एक रिलेशन ले लिया है, उसके अंदर 1,1 ले लेता हूँ, 1,2 ले लिया मैंने, 1,3 भी ले लेता हूँ, 2,2 आ गया, 3,1 ले लेता हूँ, 2,1 ले लिया, और क्या ले लेता हूँ यहाँ पे 3,3 भी ले लिया मैंने। अच्छा, अब यहाँ पे देखो 1,1 का उल्टा करोगे तो 1,1 ही होगा। मतलब ए कॉमा बी अगर सेट में है, आर में है, तो उसका उल्टा भी उसी में होना चाहिए। ठीक है। अच्छा 1,2 का उल्टा क्या होगा? 2,1 है ना इसके अंदर, तो सिमेट्री बन रहा है। 1,3 तो आ गया इसके अंदर, बरोबर। 2,2 का उल्टा क्या होगा? वही बनेगा। दो बार क्यों लिखना है? एक ही बार लिखना। ठीक है, दो बार लिखने का क्या मतलब? एक ही बार लिखो। 3,1 यहाँ पर है, उसका उल्टा ये होगा। 2,1 का उल्टा ये होगा, इसका उल्टा ये खुद ही होगा। तो अच्छा, ये वाला रिलेशन देखो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्री भी है कि नहीं है?
मैं बताता हूँ ना, अगर मान लो मैंने ये एलिमेंट हटा दिया होता, अगर मान लो ये एलिमेंट हटा दिया होता तो ये सिर्फ सिमेट्री है। देखो क्योंकि देखो सिमेट्री के लिए क्या था, सारे के सारे एलिमेंट का खुद से रिलेट करना चाहिए, फॉर ऑल ए, देखो फॉर ऑल ए, लेकिन यहाँ पे 3,3 है ही नहीं, क्योंकि सेट में तो 3 है, तो 3 से रिलेट करना चाहिए था, लेकिन किया नहीं। तो अब इस कंडीशन में ये क्या बन गया, अच्छा जरा जरा फिर से समझो, अच्छा ये सुन लो, ये देखो मैंने इसके अंदर अगर 3,3 लिया था, तो ये दो चीज बन रहा है, क्या बन रहा है, अच्छा ये भाई इतना फ्रस्ट्रेटेड मत हो, ये सेट मैंने अपने आप से लिया है, उसको सिमेट्रिक पहले से बना दिया, कैसे बना दिया, बस आपको ये याद रखना है, आर के अंदर अगर ऐसा कोई पेयर आया है, हाँ उसका कंजुगेट होना चाहिए, मैंने लिया वैसा, सुन इसका एग्जांपल, एक और एग्जांपल दूं, ले मान ले तेरे पास एक और सेट है, मैंने एक सेट दे दिया तुझे, हाँ ए बी सी, ये 1 2 3, हाँ अब आर ले लेते हैं हम लोग, आर में मैं अपने हिसाब से लेता हूँ, कुछ भी रिलेशन मैं तुझे बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं तुझे डिफाइन करके दे रहा था पहले कि a माइनस बी है, ए स्क्वायर बी है, ऐसा रिलेशन बता रहा है, a लेस देन बी है, फिर आप लोग आर निकाल रहे थे, बराबर, लेकिन यहाँ पे मैं आपको आर से दे रहा हूँ, अब आपको बताने के लिए रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, अब देखो मैंने आपको ये रिलेशन दे दिया 1,1, इसे 1,1 दे दिया, 1,2 दे दिया, अब 3,1 दे दिया, अब ये वाला रिलेशन एक, ये वाला रिलेशन क्या रिफ्लेक्सिव है, नहीं है, क्यों नहीं है, हाँ क्योंकि देखो यहाँ पे मैंने फॉर ऑल ए बोला था, तो ए में देखो 2 भी आते हैं, तो 2,2 रिलेट कर रहे हैं, तो इसके अंदर आ रहे हैं रिलेशन में एक ही रिलेट कर रहे हैं ना, ना ही 3,3 भी नहीं है। अच्छा इसको रिफ्लेक्सिव में बना सकता हूँ, कैसे बना सकता हूँ, अगर इसी सेट के अंदर अगर मैंने 2,2 और अच्छा हाँ उस रिकॉर्डिंग चल रहा है, बाद में मैं तेरा डाउट सॉल्व करता हूँ, ठीक है, रिफ्लेक्सिव बहुत इजी है, ज्यादा उतना दस से कम है, अच्छा ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है मालूम है, अगर ए कॉमा बी, इफ ए कॉमा बी आर के अंदर है, तो बी से स्टार्ट होने वाला कोई एलिमेंट अगर इसके अंदर है, एंड बी कॉमा सी, बी आर के अंदर है, देन देन आपका ए कॉमा सी भी आर के अंदर मिला, इज देन आर इज अ ट्रांजिटिव, देन आर इज ट्रांजिटिव, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ए किससे रिलेट कर रहे हैं, बी से, बी सी से रिलेट कर रहे हैं, अगर ऐसा है तो ए सी से रिलेट करेगा, ऐसा समझ, मैं इसका फ्रेंड हूँ, ये तेरा फ्रेंड है, तो ऑटोमेटिकली तू मेरा फ्रेंड हुआ, ठीक है, तो हाँ वो अगर आर के अंदर है, वो अगर आर के अंदर है तो उसको क्या बोलूंगा मैं, ट्रांजिटिव रिलेशन, इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, हाँ अरे ये एग्जांपल समझो, 1 2 3 ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए मैं एक सेट ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है आर,
यहाँ पे 1 2 3 4 भी है, चलो 4 भी ले लिया। जैसे हमने लिया है 1,1 लिया है, 2,1 ले लिया, 3,1 ले लिया, 4,1, 2,2, 4,3 ले लिया, 4,4 ले लिया। अब 1, अच्छा अब ध्यान से मेरी मर्जी में भाई आपको एग्जाम में क्या आएगा, आर दिया रहेगा, ए आपको दी रहेगी, आपको आर वैल्यू दी रहेगी, वरना आपको एक रिलेशन दे देगा। कैसा, किस टाइप का, ए लेस देन बी या ए स्क्वायर इक्वल टू बी। आप आर सेट निकाल दोगे, फिर आप चेक करोगे क्या वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है, ट्रांजिटिव है कि नहीं है। अब देखो, अब इस रिलेशन के अंदर क्या होना चाहिए, देखो अगर मैंने यहाँ से 1,1 लिया, देखो यहाँ से 1,1 आठ से ले लिया मैंने। अच्छा 1 से स्टार्ट होने वाले यहाँ पे एलिमेंट दिख रहे हैं, 1,3 कहाँ पर है, 1,3 है। अच्छा मैंने 1,3 ले लिया, तो देखो मैं 1 से रिलेट कर दें 1,3। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या देगा, 1 किससे रिलेट करेगा, 3 से। 1,3 आर के अंदर है क्या, नहीं ना, हाँ है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने इसका ट्रांजिटिव लिया तो 1,3 आया। अब देखो, अब 2,1 ले लिया मैंने, अब 1 से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, शांत रहो, बस सुनो, जब तक मैं नहीं बोलूं तब तक सुन लो। अब ये देखो, अब 1 से स्टार्ट होने वाला कौन कौन सा है, एक ये है, एक ये है। यहाँ पे देखो ये क्या है, 1 है ना, लास्ट नंबर देखो, जैसे यहाँ पे बी था तो बी से स्टार्ट होने वाला मैं देख रहा था, यहाँ पे क्या है 1, तो 1 से स्टार्ट होने वाला एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। तो मैं एक बार ये ले रहा हूँ 1,1 ले रहा हूँ, और दूसरी बार क्या ले रहा हूँ 1,3। अब इन दोनों का ट्रांजिटिव देखो, यहाँ पे क्या होगा 2,1, 2,1 इसके अंदर है कि नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो, अब 2,3, 2,3 आर के अंदर है कि नहीं है, ट्रांजिटिव बन रहा है, ट्रांजिटिव बन रहा है। अब तीसरा एलिमेंट ले 3,1, 3,1 लिया मैंने। अब 1 से स्टार्ट होने वाला कौन कौन सा है, 1 और ये 2 है, 3 है। तो फिर इसके लिए भी तू चेक करेगा, इसके लिए भी चेक करेगा, फिर इसके लिए, हाँ अगर एक के लिए भी फेल हो गया, एक के लिए भी ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी फेल हो गया, मान लो कि आपका ये वाला एलिमेंट नहीं आया, तो आप बोलोगे ये ट्रांजिटिव नहीं है। और अगर सबके लिए आ गया, हाँ तो आप क्या बोल दोगे कि वो क्या हो गया, ट्रांजिटिव होगा। अच्छा एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपको कुछ नहीं बोलेगा। यहाँ पे देखो, फिर से ध्यान से समझ लो, इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत इजी है और सिंपल है। देखो अभी मैं क्या, पहले मैं क्या कर रहा था, आपको कुछ ऐसा दे रहा था, a is less than b, b square is equal to a, तो आप क्या कर रहे थे, रिलेशन ये आर सेट बना रहे थे, लेकिन अब मैंने क्या किया है, आपको आर सेट दे दिया, आर सेट मैंने दे दिया, और मैं बोल रहा हूँ आप ये चेक करें ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्री है, ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो आप क्या कर रहे हो, आप, हाँ आप क्या कर रहे हो, देखो आप रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए था, एक के अंदर जितने एलिमेंट है वो खुद से रिलेट करने चाहिए। तो मैंने देखा 1 1 से कर रहा है, 2 2 से कर रहा है, 3 3 से कर रहा है, मतलब ये जो रिलेशन दिया है आर वो रिफ्लेक्सिव है। अगर इसमें से कोई एक भी ओमिट कर देता, मैं मिटा देता ये 1,1, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता। अच्छा अब सिमेट्री में क्या था, सिमेट्री में ये देखना था कि अगर आपने आर में से कोई भी एक पॉइंट ले लिया ए कॉमा बी का, तो उसका उल्टा भी उसके अंदर दिखना चाहिए। तो देखो ये सेट के अंदर 1,1 लिया तो खुद में, अब ये 2,1 ले लिया, तो इसका उल्टा देखो 2,1 आ रहा है। अगर सब सारे एलिमेंट्स के लिए ऐसा दिख रहा है नीचे, तो वो क्या बन जाएगा, सिमेट्री। अब ट्रांजिटिव में क्या था, आपको ये देखना था कि अगर a कॉमा बी है ना, तो बी से स्टार्ट होने वाला कोई भी एलिमेंट उठा लो
और उसका ट्रांजिटिव देखो, इसके अंदर आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो वो जो रिलेशन है वो क्या हो जाएगा आपका? क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। अच्छा, अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? जो कंडीशन, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री और ट्रांजिटिव तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई कर दे, उसको क्या बोलेंगे? उसको इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ, आपको ये बात समझ में आई? अच्छा, पूछो पूछो। भाई रिफ्लेक्सिव बहुत इजी है यार, इसमें आपको सिर्फ ये देखना है कि ए का एलिमेंट आर के अंदर है कि नहीं है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, मैं इसको मिटा रहा हूँ। जिसका डाउट होगा वो अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस ये लास्ट अच्छे। नहीं नहीं, सिमेट्री। अच्छा, कोई रिलेशन तीनों कंडीशन सेम टाइम पे सेटिस्फाई कर जाए तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इक्विवेलेंस रिलेशन। अब यूनिवर्सल नहीं, इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ यार, बस ये खत्म करके ये खत्म कर देता हूँ। अच्छा, बस 5 मिनट और दे दो, मैं वाइंड अप करता हूँ। इक्विवेलेंस रिलेशन उसको बोलेंगे जो तीनों कंडीशन एक साथ सेटिस्फाई करे। तो पहला रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के लिए आप समझ गए ना? फॉर ऑल ए के लिए क्या होना चाहिए? ए कॉमा ए आर में आना चाहिए, ए कॉमा ए रिलेशन में आना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या था? सिमेट्री। अगर ए कॉमा बी आर के अंदर है तो आपके पास क्या आना चाहिए? बी कॉमा ए भी आर के अंदर आना चाहिए, सिमेट्री, ठीक है। ट्रांजिटिव में क्या रहेगा? अगर ए कॉमा बी अगर आर में है तो बी से स्टार्ट होने वाला एलिमेंट आप इसके अंदर ढूंढोगे, बी कॉमा सी आर में ढूंढोगे, और ट्रांजिटिव दिखाओगे कि ए रिलेट कर रहा है आर से। ये तीनों रिलेशन। हाँ, अभी मैं डाउट लेता हूँ, इसके बाद लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक रिलेशन दे दिया, क्वेश्चन दे दिया, check that R is a equivalence relation or not। ये मैं आपसे पूछ रहा हूं और मैंने आपको क्या दे दिया? अच्छा, ये मैंने रिलेशन भी दे दिया आपको, रिलेशन भी एक सेट दे दिया आपको। क्या चेक करना है? आर इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन आर नॉट। इक्विवेलेंस होने के लिए 3 कंडीशन होनी चाहिए। अच्छा, पहली कंडीशन रिफ्लेक्सिव,
रिफ्लेक्सिव रिलेशन है क्या? क्यों है ना? क्योंकि आपको सारे ए में 3 एलिमेंट आ रहे हैं, तीनों का ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी आर के अंदर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा फॉर ऑल ए इन ए, ए कॉमा ए भी किस में जा रहा है? आर में जा रहा है, इसलिए आर क्या है? आर इज therefore R is a equivalence relation. R is reflexive. Reflexive relation. R क्या है? reflexive बन गया। अब सेकंड कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन क्या ये सिमेट्रिक रिलेशन है? सिमेट्रिकली क्या होना चाहिए? ए कॉमा ए अगर आर में है तो उसका अपोजिट भी उसके अंदर होना चाहिए। देखो ए कॉमा ए के लिए ए, बी कॉमा बी के लिए तो खुद ही है बी। हाँ तो अगर आप देखोगे तो इसके लिए दिखा दो, इसका एलिमेंट क्या है? सी बी। ये भी किसके अंदर है? आर के अंदर है, बरोबर। सी बी बी सी हो जाएगा, और बी सी और सी बी के लिए क्या हो जाएगा? ठीक है। और किसी के लिए दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव में कवर हो रहे। तो मैं इससे ये बोल सकता हूँ कि देयरफॉर आर इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा, सिमेट्रिक हो गए। सिमेट्रिक के बाद अब ट्रांजिटिव आ जाते हैं। ट्रांजिटिव में क्या था कि देखो, अब ट्रांजिटिव में मैं क्या कर रहा हूँ? ए कॉमा ए आर से उठा लिया मैंने। अब ए से स्टार्ट होने वाले कौन से एलिमेंट है? वही है, तो वो खुद से तो ट्रांजिटिव रहेगा ही। तो सेकंड एलिमेंट बी तो खुद से ट्रांजिटिव रहेगा। अब ये उठा लो, मैं ये उठा लेता हूँ, ये वाला उठा लेता हूँ। हाँ, बी कॉमा सी ले लेता हूँ। अब बी कॉमा सी लिया, अब सी से स्टार्ट होने वाला कौन सा है? तो ये दोनों है, सी, ये दोनों है ना। तो एक बार इसको ले लो, सी सी ले लो, और एक बार ले लो सी बी ले लो। तो अगर आप दोनों के लिए देखोगे तो ये क्या बन जाएगा? बी सी। वो तो सेम एलिमेंट है, आई इसमें आ ही रहा है। अगर मैंने ये वाला एलिमेंट लिया तो क्या बन जाएगा? बी बी। ये भी आ रहा है इसी के अंदर ना। तो इसको मैं ट्रांजिटिव बोल सकता हूँ ये रिलेशन को। तो आर क्या बन गया मेरा? आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। अच्छा, अब एक और बात ध्यान से सुनो। ये रिलेशन तो मैंने आपको दे दिया था। अब यही रिलेशन अगर मैं आपको फाइंड आउट करने के लिए बोलता और फिर बोलता कि इक्विवेलेंस रिलेशन बताओ, इन द सेंस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। फटाफट फोटो लो, दूसरा क्वेश्चन लेना है मेरे को। हो गया? 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। ये बहुत चिल्लाता है। जैसे पहला वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, जिसके अंदर मैंने ये सेट दिया हुआ था। एक अच्छा सा रिलेशन ले लेता हूं मैं। मेरा ए है 1 2 3, छोटा सा सेट लेता हूँ। और रिलेशन मैंने क्या बताया आपको? क्या डिफाइन है? आर इज डिफाइंड एज अच्छा, यहाँ पे ए और बी दोनों सेट आपका कौन सा है? ए ही है। पहले मैं ए और बी दो अलग अलग सेट दे रहा था ना। यहाँ पे ए और ए से ए में ही जा रहा है, दोनों सेट सेम है।
ठीक है, मतलब ये सेट भी ए है, ये सेट भी क्या है, ए है। अब ये रिलेशन को आपको चेक करना है कि क्या रिलेशन है कि नहीं। पहली बात तो आपको रिलेशन निकालना पड़ेगा कि रिलेशन आर है क्या। आर मैंने डिफाइन किया है कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी, बरोबर। तो इसके अंदर आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, पहले वो निकालो। यहाँ पे देखो, वन को पहले उठा लो, दूसरा सेट, जो दूसरा सेट है वो भी आपका क्या है, या तो मैं बी सेट बोल देता हूँ, चलो आपको और इजी कर देता हूँ। बी सेट भी मैं ले लेता हूँ, 1 3 4 ले, 1 3 ले लेता, चलो। अब ए आपका किससे आ रहा है, ए सेट से आ रहा है, और बी आपका किससे आ रहा है, लेकिन दोनों सेट सेम ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, 1 1 से इक्वल है कि नहीं है, तो 1 1 आ जाएगा, बरोबर। 1 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब 1 1 क्या देगा, नहीं आएगा, क्योंकि देखो वन अपना रिलेशन कैसा होना चाहिए, इस रिलेशन का ऐसा लिखो क्या चलेगा, बी इज लेस देन ए, समझने के लिए। अब देखो 1 आपका 2 से क्या है, छोटा है, नहीं है, ये छोटा होना चाहिए ना, तो हाँ 2 1 आएगा, 2 1 आएगा क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, देखो ना। हाँ तो टू 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 आपका ए है, ठीक है, टू आपका ए है, ए 1 से छोटा ही है ना। अब 2 2 तो आ ही जाएगा, 2 2 भी आ जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद 2 3 नहीं आएगा, 3 1 आएगा, हाँ 3 1 आ जाएगा, 3 2 आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 3 4 नहीं आएगा। अब इसके बाद, हाँ बस ये, अब ये रिलेशन आर निकाल लिया आपने। अब चेक करो ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है कि नहीं, वो कैसे देखोगे। अच्छा, 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ फॉर ऑल ए इन ए बी किसमें जा रहा है, आर में जा रहा है, तो आर इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, एग्री कर रहे हो। मैं लेता हूं आप लोग का डाउट लेता हूँ, अभी सिमेट्री के लिए, सिमेट्री है क्या, नहीं है, कौन से पॉइंट पे फेल हो रहा है, 1 2 टू, हाँ ये देखो, हाँ यहाँ पे देखो 1 2 1 2 1 के 1 R में है, बट क्या नहीं है, 1 2 R में नहीं है, therefore R is not a symmetric, R is not a symmetric relation, R is not a symmetric relation। अच्छा, एक कंडीशन फेल हो गया ना, हाँ बस एक बता दिया ना, एक लिख दिया ना, फेल हो गया ना, तो मेरा आर क्या बन गया, इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं बना, बस एक बता दो, कोई भी एक बता दिया काम हो गया। हाँ, तो आर इज नॉट अ इक्विवेलेंस रिलेशन, रिलेशन। अच्छा पूछो पूछो, डाउट पूछो आपको, हाँ नहीं, ठीक है, बस आपको एक आपने पॉइंट आउट कर दिया कि ये चीज नहीं है, फेल हो गया पूरा। अच्छा, आप इक्विवेलेंस रिलेशन समझ गए, आपको या तो रिलेशन दिया रहेगा, या तो आपको रिलेशन बनाने के बाद चेक करना है, ये 5 मार्क्स के लिए आएगा। कुछ क्वेश्चन पूछो, क्या आप बोलो। ठीक है, हम लोग यहाँ पे स्टॉप करते हैं, जो भी डाउट रहा आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछो। अभी